नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। न्यूज़ क्रिकेट में आपका स्वागत है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाका सिर्फ 11 गेंदों में रच दिया इतिहास। सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ 11 गेंदों में तोड़ डाले क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड। वैभव ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए खेलते हुए सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आइए बताते हैं आपको उनकी 94 रनों की तूफानी पारी के बारे में। ये 94 रनों की तूफानी पारी आई उनके मैच में जो उन्होंने खेला श्रीलंका के खिलाफ। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन तो कर ही चुके हैं, भारत की राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने का पूरा सफर आइए नजर डालते हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास। सिर्फ 11 गेंदों में ठोक डाला अर्धशतक, मार दिया 50। दुनिया का सबसे तेज रिकॉर्ड अब उनके नाम चढ़ गया है। भारतीय क्रिकेट को एक और सुपरस्टार मिल चुका है। लगभग 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी लगातार ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको देखकर क्रिकेट जगत हैरान रह जाता है। अब उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो 50 ओवर क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं बना था। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित कर दिया बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका कर रख दिया। ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ 11 गेंदों में वैभव ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी ने अपने पारी की शुरुआत से आक्रामक तेवर दिखाए। श्रीलंका के गेंदबाज उनके सामने असहाय नजर आए क्योंकि उनके पास वैभव की बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। केवल 11 गेंदें और हो गए 50 रन पूरे। वैभव सूर्यवंशी के इतिहास बन गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अर्धशतक तक पहुंचने के दौरान उन्होंने केवल एक डॉट बॉल खेली। बाकी 10 गेंदों पर उन्होंने लगातार चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। आइए आपको बताते हैं किस गेंद में कितने कौन से शॉट मारे। उन्होंने 10 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। यानी लगभग हर गेंद पर उन्होंने हर गेंद को कहा जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात, हर गेंद गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचाया। आइए बताते, शुरुआत की, बैटिंग करने आए, बैट लेकर तैयार हुए, पहली बॉल आई और चौका मारा। बॉलर ने कहा कोई बात नहीं, पहली बार में चौका मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी गेंद बॉलर की फिर से आई, फिर चौका। तीसरी गेंद आई, फिर चौका। बॉलर परेशान हो गया, यार ये क्या हो रहा है, और उससे फिर बदल करके अगली बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की और उसको फुल टॉस बनाकर बैट पर ले लिया, छक्का मार दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंदों में 18 रन आ चुके थे, 3 चौके और 1 छक्का। 5वीं गेंद आई, इस बार उसने शॉर्ट पिच फेंकने की कोशिश की ताकि हो सकता है शॉट मारे वो बाउंड्री पर कैच हो जाए, लेकिन इतना जोरदार शॉट घुमाकर वैभव सूर्यवंशी ने मारा कि वो छक्का दर्शकों के बीच में जाकर के गिरा। अगली बॉल उसने फेंकी, कोशिश की और कामयाब भी रहा। एकदम से स्लोवर फेंकी और शायद बल्ला पहले घूम गया वैभव सूर्यवंशी का, डॉट चली गई वो गेंद। लेकिन अगली बार तैयार थे वैभव सूर्यवंशी। अगली गेंद पर फिर उन्होंने उठा करके आगे बढ़ करके स्ट्रेट पर छक्का मारा और लोगों को विवियन रिचर्ड्स की याद आ गई जो नीचा छक्का लगाते थे, उछली हुई नहीं, सीधे सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से वो छक्का जाता था और बाउंड्री लाइन के पार गिरता था। उसकी अगली गेंद यानी कि ऑलरेडी हो चुकी थी रनों की बरसात, 18-6-24 और 30 रन बन चुके थे। 7 गेंदों में 30 रन बन चुके थे। नया बॉलर आ चुका था, उसके बॉल पर छक्का पड़ा, अगली बॉल पर फिर चौका पड़ा, फिर अगली बॉल पर चौका पड़ा। इस गेंदबाज ने कहा कि मेरे लिए भी मुश्किल है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और उसके बाद देख 38 रन बन चुके थे, 38 रन बन चुके थे 7 गेंदों में। अगली बॉल उसने बहुत संभाल कर फेंकी, आउट स्विंगर, और उसको लेग पर उठा करके
छक्का मारा लेग साइड पर। अब आखिरी बॉल थी और उस छक्के के साथ बनने वाली थी 50। वैभव सूर्यवंशी चौंके नहीं, क्योंकि इस बार उन्हें पता था गुड लक आ सकती है। आगे बढ़ करके बैट पर लिया और स्ट्रेट छक्का मार करके पूरे 50 रन 11 बॉलों पर। और कुल मिलाकर के इस इनिंग में क्या बनाया ये तो आपको बताना जरूरी है। 94 रन बना डाले। कितनी गेंदों में? 29 गेंदों में मारे कितने? 10 चौके और 8 छक्के। मैदान में मौजूद दर्शक उनकी बल्लेबाजी का आनंद लेते रहे और विरोधी टीम पूरी तरह से बेबस नजर आ गई। जैसा कि मैंने बताया, 29 गेंदों में 94 रन की तूफानी पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव का बल्ला सिर्फ अर्धशतक पर जाकर के नहीं रुका, उन्होंने कुल 29 गेंदों का सामना किया। 29 बॉल्स 94 रन्स बना डाले, ठोक डाले। 94 रन उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 300 से काफ़ी ऊपर रही, जो किसी भी स्तर के क्रिकेट में असाधारण मानी जाती है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तब प्रोजेक्टेड स्कोर आप जानना चाहेंगे क्या था? शायद कभी ऐसा कभी इस तरह का प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं देखा गया। 935 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर था, यानी कि संभावना थी अगर इसी तरह से खेल चलता रहा तो 935 रन बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही हुआ, बने तो नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि 94 रनों पर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा इतिहास बना डाला कि जिसको देख करके आगे आने वाले दिनों में बल्लेबाज चौंक जाया करेंगे। वैभव की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 377 रन, लगभग 400 बनने वाले थे, 23 रन कम रह गए। 377 रन बनाए, विशाल स्कोर था जो कि ऑब्वियसली दबाव में आ गया श्रीलंका, लेकिन कोशिश पूरी की। टूट गया पुराना विश्व रिकॉर्ड। इससे पहले 50 ओवर क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर और विस्फोटक बल्लेबाज थिसारा परेरा के नाम था। परेरा ने वर्ष 2021 में, यानी कि आज से 5 साल पहले, श्रीलंकाई आर्मी टीम की ओर से खेलते हुए 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। जबरदस्त रहा होगा वो भी। अब वैभव सूर्यवंशी ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, 2 गेंद और ऊपर चढ़ गए। 11 गेंदों में कौन सोच सकता है 50 रन बनाने का? 2 गेंदें कम खेल करके नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड 16 गेंदों का था। दक्षिण अफ्रीका के भारत बल्लेबाज सब जानते एबी को, एबी डिविलियर्स और उनके वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड ने ये उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली थी, लेकिन वैभव ने उससे कहीं आगे जाकर कहीं ज्यादा तेज होकर बल्लेबाजी की और नया मानक, नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उसी दिन टीम से नहीं मिला वनडे मौका। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, उसी दिन इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला के लिए घोषित की गई भारतीय टीम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। कारण जो भी है बिल्कुल समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेक्शन या लिस्ट, ये टीम का चयन एक दिन पहले ही हो गया था, जाहिर सी बात है। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम का में शामिल होकर के यह बल्लेबाज दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों का क्या दुर्गति करेगा। देखने वाली बातों की बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनेंगे जिसके बारे में दुनिया ने सोचा नहीं हो। मुझे लगता है ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद अब आने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी बन करके। हालांकि उनको पूरी तरह से अभी जो चयन हुआ है टीम का उसमें नजरअंदाज नहीं किया गया। चयनकर्ताओं ने उन्हें अगले महीने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखलाओं के लिए भारतीय टीम में जगह दी है। याद रखना, मैच मिस मत कीजिएगा भाइयों। T20 आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने, यानी कि जुलाई में। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी कि क्या वैभव जल्दी ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एकदम से भी आ सकते हैं। लेकिन वो जब भी मैदान में आएंगे आप ये नहीं देखेंगे वो किस टीम में किसके खिलाफ खेल रहे हैं, आप ये देखेंगे वो कैसे खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं और कौन सा खेला कर रहे हैं। आईपीएल में भी सबसे बड़े रन मशीन बने इस बार, आपको मालूम है ना। वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन अचानक नहीं आया। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इस तरह का धमाकेदार क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वर्ष के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम अगर हमसे पूछिए, गूगल में चेक कीजिए, तो वैभव सूर्यवंशी है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया और ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।
कैलेंडर पर आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद ही उन्हें भविष्य के बड़े सितारे के रूप में देखा जाने लगा था। अब ये नया रिकॉर्ड उनकी प्रतिभा पर और भी मजबूत मुहर लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की उम्मीदें बढ़ गई है। भारत की T20 टीम में चयन के बाद अब वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत की रियल असली वाली बड़ी वाली टीम इंडिया में बहुत जल्दी वैभव का नाम आप देखेंगे। इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला 26 जून को होगा, यानी कि 26 जून तो आने वाली है। याद रखिए आज कितनी है, आज है 23 तारीख, 3 दिन बाद 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ T20 मुकाबला। मिस मत कीजिएगा भाइयों, पता नहीं क्या मिस कर देंगे वरना आप। इसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले का जौहर फिर एक बार दिखाएंगे। अगर टीम प्रबंधन उनको मौका देता है तो दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बल्लेबाजी देखने का अवसर मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर कंडीशनल है मामला। इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। टीम के कप्तान कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है। कप्तान रोहित शर्मा उसका इस टीम का हिस्सा बने रहेंगे। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। उनका कल यानी कि फिटनेस टेस्ट होने वाला है। उम्मीद है कि वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे और इसके बाद वो टीम में दिखाई देंगे, क्योंकि उनको चोट लगी हुई है। हैमस्ट्रिंग की चोट से उभर रहे विराट कोहली। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि बड़ी टाइट कंपटीशन है टीम इंडिया में। भारत के वनडे टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट को नया सितारा मिल गया है। अब बताने की जरूरत नहीं, हम जिसकी बात करें वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट के इतिहास में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी कम उम्र में सामने आए, लेकिन 15 साल की उम्र में इस तरह का रिकॉर्ड बनाना बहुत ही दुर्लभ रिकॉर्ड है। ये 15 साल का बच्चा, कायदे से बच्चा कहा जा सकता है। जज्जी है क्या, जज्जी, ऐसा भयानक बैटिंग, वाह वाह जज्जी छा गए तुम तो। वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की पूरी क्षमता मौजूद है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन भारत के लिए रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी और अब अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना, यह सफर किसी सपने वाली कामयाबी से कम नहीं है। आने वाले महीनों में उनके हर पारी पर क्रिकेट जगत की नजर रहेगी। अगर उनका यही प्रदर्शन जारी रहा तो भारतीय क्रिकेट को जल्द ही एक नया सुपरस्टार मिल सकता है। मिल गया समझो। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। नमस्कार।